का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बरियारपुर ओपी क्षेत्र में किडनी कांड की जांच के लिए नर्सिंग होम पहुंचे एसएसपी। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किए गए आम सभा में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर समेत 2 मंत्री हुए शामिल। और मनियारी थाना क्षेत्र महंत मनियारी गांव में एक परिवार के घर का रास्ता दबंगों ने बंद किया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बरियारपुर ओपी क्षेत्र में हुए किडनी कांड में जांच को लेकर नर्सिंग होम पहुंचे एसएसपी जयंतकांत स्थिति देखकर दंग रह गए। जिले के बरियारपुर ओपी के बाजी में महिला मरीज की किडनियां निकालने से चर्चा में आए शुभकांत क्लिनिक में जांच करने एसएसपी जयंतकांत पहुंचे। उनके साथ सकरा और बरियारपुर पुलिस भी थी। एसएसपी ने पहले बाहर और नर्सिंग होम का पीछे से जायजा लिया। मेन गेट पर ताला बंद था, लेकिन जब पीछे पहुंचे तो देखा एक लकड़ी का गेट है जो सिर्फ सटाया हुआ था। इसे खोलकर पुलिस टीम अंदर गई। भीतर से नर्सिंग होम जैसी कोई सुविधा नहीं देखकर एसएसपी समेत सभी पुलिसकर्मी चौंक गए। यहाँ सिर्फ चौकी रखी हुई थी, इस पर ही मरीजों को सुलाकर ऑपरेशन से लेकर इलाज किया जाता था। एसएसपी ने टीम को सभी मेडिकल इक्विपमेंट जब्त करने का निर्देश दिया। पुलिस ने भारी मात्रा में दवाइयां, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट समेत अन्य सामान जब्त किया। इसके अलावा वहां से कुछ मरीजों का पुर्जा और प्रिस्क्रिप्शन भी बरामद किया गया। सभी की जब्त कर सूची तैयार कर पुलिस ले गई। बाहर से भी फेंके हुए हालत में मेडिकल इक्विपमेंट मिले, इसे भी जब्त किया गया। आसपास के लोगों को भीतर जाने से मना कर दिया गया। एक चौकीदार की तैनाती कर दी गई है। आगे मजिस्ट्रेट के आदेश से लेकर इसे सील करने की कवायद की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। शीघ्र ही संचालक और ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों को दबोच लिया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कौन डॉक्टर थे, इसका पता किया जा रहा है। क्लिनिक के प्रिस्क्रिप्शन पर संचालक पवन कुमार और डॉक्टर नारायण यादव का नाम दिखा है। इस डॉक्टर का पता किया जा रहा है। एफआईआर पहले ही दर्ज कर ली गई है और जो यहाँ पर केस ऑफ ऑफेंस है उसको लिखा गया और उसमें जो ऑपरेशन किया जा रहा है और लोगों का जो ऑपरेशन किया है उसमें काफ़ी सामान है और से जरूरी है उसकी सूची बनाने के लिए बोला गया है और आगे मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी गांव में दबंगों ने एक घर का रास्ता ही बंद कर डाला। मनियारी थाना इलाके के महंत मनियारी गांव के रास्ते का मामला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पहुंच गया है। भारत सरकार के अमर सचिव ए सेनु गुप्ता ने पत्र जारी कर एसएसपी से 21 दिन के भीतर जवाब की तलब की है। दरअसल 10 जनवरी 2022 को गांव के ही फजल हक, जमील अख्तर और महेंद्र राम ने मिलकर लगभग 150 लोगों का रास्ता घेर दिया, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। तीनों आरोपियों ने बीच में बसे लोगों को चारों तरफ से 15 फीट ऊंची 4 दीवारी का निर्माण कर घेर दिया, जिससे उन लोगों को सीढ़ी लगाकर दीवार फांद कर घर से निकलना पड़ता है। इस मामले में कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायत हुई, लेकिन तीनों आरोपियों ने एक भी नहीं मानी और 150 लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। इस मामले में पीड़ितों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में याचिका दायर की, जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने एसएसपी से 21 दिन के भीतर जवाब की तलब की है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि इस दौर में इंसानियत मर चुकी है। कई वर्षों से सड़क से हटकर कई परिवार बसे हुए थे जो पगडंडी पकड़कर घर से निकलते थे। कई वर्षों से ऐसा चल रहा था, लेकिन हाल में ही सब कुछ असामाजिक लोगों ने सभी लोगों का रास्ता बंद कर दिया, जिनका घर से निकलना मुश्किल हो गया। इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द पीड़ितों को न्याय मिलेगा और उनका रास्ता निकलेगा। मामला यह है कि मेरे घर के चारों तरफ पड़ोसी ने घर का रास्ता बंद कर दिया और लगभग 15 फीट का ऊंचाई दीवार घेर दिया, जिससे आने जाने में घर के सभी लोग को दिक्कत होती है। और घर में पापा भी है जो मतलब पैरालिसिस पेशेंट है और मम्मी बीमार है, जिनको इलाज कराने के लिए बहुत सा परेशानी को सामना उठाना पड़ता है। और मतलब लगभग ये 2-3 महीना पहले मतलब हाइट कर दी है दीवार, इससे और परेशानी बढ़ जाएगी। रास्ता किसी भी तरफ से नहीं है, नहीं किसी तरह से भी निकलने का नहीं रास्ता है। बाउंड्री को तरफ का आना जाना करते हैं और उसी से निकलते हैं। मतलब ये मामला यह है कि परिवादी हैं मोहम्मद मोईम आलम, जो कि महंत मनियारी गांव के और थाना मनियारी के रहने वाले हैं। इनका ये
एलिगेशन इनका ये है इन विपक्षियों के विरुद्ध में कि इनका जहाँ पर पूर्वजों के समय से जो रास्ता था उस रास्ता को अभी विपक्षियों ने बंद कर दिया है और इनके घर के चारों तरफ से 15 फीट ऊंचा जो है सो दीवार खड़ा कर दिया है, जिस कारण इनको और इनके परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और यह स्थिति अभी बन गई हुई है कि जब से इनका वो 15 फीट का दीवार जो है सो विपक्षियों के द्वारा इनके घर के इर्द गिर्द चारों तरफ घेरा गया, तब से इनके परिवार से बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। पहला बात। दूसरा बात यह है कि जब इन लोगों ने आपसी पंचायती से रास्ता निकलवाने के लिए कि जो है कि भाई 3 फीट रास्ता आपसी रजामंदी से लोग देता है और देना भी चाहिए, तो जब इन लोगों ने पहल किया तो वो लोग ऐसा माने उस साफ जो है सो लोग जो है इनकार कर दिए। मामले को लेकर के ये लोग पहुँचे हैं मेरे माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में। हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में गए। इसमें भारत सरकार के अवर सचिव श्री एस.एन. गुप्ता जी के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें 21 दिनों के भीतर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इसका जवाब तलब किया गया है। और इसमें अब है क्या कि अब यहाँ से जो रिपोर्ट जाता है उस रिपोर्ट के बाद में हम लोग देखेंगे कि अब और हम लोगों को क्या आगे आयोग में हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम लोग आयोग में पहल करेंगे, जिससे कि इनके परिवार को कम से कम 3 फीट का रास्ता भी इनको मिल जाए और इनके परिवार से जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं, वह घर से आना जाना शुरू करें। अभी स्थिति इनकी ऐसी है, ये लोग बताते हैं कि हम दीवार पर सीढ़ी लगा करके और दीवार फान करके आते हैं। अब यह बहुत ही गलत बात है कि जब हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं तो इसमें हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए मन में। लेकिन जो समय हमारे पूर्वजों के समय से जो चीज़ चलते आ रहा था उसको आकर के हम लोग अब छोटी छोटी बातों के लिए आपस में विवाद कर दें, यह कहीं से उचित नहीं है। बहरहाल हम लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से हमको न्याय की हमको उम्मीद है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली में शनिवार की देर शाम श्राद्ध क्रम में भोज के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मम्मी के डेट करने के कारण भोज हुआ था कल, उसके कारण उसको ना पूछा गया, गाली दिया है। दीदी लोग ने हम लोग ने गए बोलने से क्या बात है, जो गाली दी है इसी कारण पकड़ के मारने लगे सबको। कौन मारा है? मेरे चाचा चाचे। मारपीट हुआ है सर। हम थे बगल में, वो सब मार रहा था मिलके, हम गए बचाने। किसको मार रहा था? मेरी बहन का। क्यों, कौन मार रहा था? वही बगल में पर्दार है सो। मुजफ्फरपुर जिले में श्राद्ध क्रम के भोज में नहीं पूछने पर जमकर मारपीट हुई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित कन्हौली इलाके की है। घटना में महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के मिठनपुरा कन्हौली निवासी सोनी कुमारी, रंजीत राम व रीना देवी शामिल है। मामले में पीड़िता सोनी कुमारी ने बताया कि उनकी मां का देहांत हो गया था, उनका श्राद्ध क्रम किया जा रहा था। इसको लेकर गांव में भोज भी था। आरोपी पक्ष को उन्होंने भोज में निमंत्रण नहीं दिया था। इसको लेकर वे लोग आग बबूला हो गए। भोज के दौरान देर रात पहुंच गए। इसके बाद हल्ला हंगामा करने लगे। गाली गलौज की विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। बांस व बल्ले से पीटा गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। हल्ला हंगामा होने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए, तब जाकर सभी मौके से भागे। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मम्मी के डेट करने के कारण भोज हुआ था कल, उसके कारण उसको ना पूछा गया, गाली दिया है। दीदी लोग ने हम लोग ने गए बोलने से क्या बात है, जो गाली दी है इसी कारण पकड़ के मारने लगे सबको। कौन मारा है? मेरे चाचा चाचे। काहे के लिए मारा है? वो भोज के कारण। भोज के कारण मारने। क्या चीज भोज के कारण? मम्मी डेट कर गए थे तो उसको नहीं पूछा गया, इसीलिए गाली उली दिया। तो दीदी हम लोग सब गए पूछने जो क्या हुआ, जो गाली दे रहे हैं, इसीलिए मारा गया पकड़ कर। कितना आदमी को मारा है? बहुत गोरा के मारा और आदमी नहीं आए। वो लोग कितने आदमी से मारा है? उसमें है 6 आदमी। पुलिस गई थी? गए हुए थे। गए हुए थे। आप लोग लिखित शिकायत दी है थाना को? हाँ दिए। मारपीट हुआ है सर।
हम थे बहुत बगल में, वो सब मार रहा था मिलके, हम गए बचाने। किसको मार रहा था? मेरी बहन का। क्यों, कौन मार रहा था? वही बगल में पर्दार है, सो किशोरी राम। कौन है वो? मेरा पर्दार है, चच्चा लगता है। काहे के लिए मारा है? हम लोग भोज भात के लिए नहीं पूछे हैं। किस चीज़ का भोज था जो नहीं पूछा? मेरी मम्मी टेट कर गई। अच्छा, इसीलिए गांव समाज से बोला गया था कि पूछताछ नहीं करना उसको, वो गांव समाज से अलग है। अच्छा, जिसके कारण आप लोग पर मैंने आप लोग नहीं पूछे तो आप लोग पर मैंने गाली दे रहा था। हम लोग गए, मेरी दीदी बोलने गई और उधर से बांस निकाल के आया, चला दिया। दो लड़का पहले निकला, एक पिताजी उसका, एक मम्मी, और दो बाहर से और आया लड़का उसका घर में से। आप सब पुलिस आई थी? जी आई थी। आप लोग पुलिस शिकायत किए हैं? जी रिपोर्ट लिखवा दिए हैं, फोटो खींच के ले गए। मैंने मोहल्ला समाज का लोग कुछ नहीं बोला है? नहीं, वो बोले हैं कि जाओ वहाँ पे पहले इंजरी बनवा करके थाना पर पहले रिपोर्ट करो। कौन थाना का मामला है? मिठनपुरा थाना। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ 3 साल तक युवक शोषण कर रहा था। युवती ने थाने में मामला दर्ज करवाया। काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के आमगोला इलाके की रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर एक युवक 3 साल तक यौन शोषण करता रहा। पीड़िता के बार बार गुहार लगाने के बाद भी आरोपी युवक ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। इस संबंध में पीड़िता ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शनिवार को लड़की का मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान कराया जाएगा। लड़की ने अपने बयान में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 11 निवासी निशांत कुमार को आरोपित किया है। पुलिस को दी गई जानकारी में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी दोस्ती 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई और आरोपी ने उसके साथ दोस्ती के दौरान काफी नजदीकी बना ली। शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान आरोपी युवक ने उसका वीडियो और न्यूड फोटो भी बना लिया था। इसके बाद उसने युवती को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी उसने कई बार युवती के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। युवती जब भी शादी की बात करती, आरोपी युवक उसे जॉब होने का इंतजार करने को कहता। अंतिम बार युवक ने युवती के साथ घर पहुंचकर उसके साथ पिछले माह 10 तारीख को यौन संबंध बनाया, लेकिन इसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। तो वहीं युवती का आरोप है कि युवक ने उससे कहा कि उसकी शादी दूसरी जगह तय हो गई। इस पूरे मामले में उधर पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़का उसे प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। 4 साल से दोस्त था, हम भी जानते थे कि दोस्त था। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता। इस बीच में उससे पूछते थे बेटा कोई है तो नहीं कुछ नहीं, चक्कर को नहीं। उसके बाद मतलब हम लोग यहाँ से मजाक में उसको बोल देते थे कुछ। हम लोग को 5 को 7 को 10 को दोस्त पढ़ती लिखती है। इस लड़की भी दोस्त है, लड़का भी दोस्त है, हमको नहीं पता था। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का को हम ज़्यादा नहीं जानते हैं उसको, बस सिर्फ इतना जानते थे कि हाँ निशांत नाम का लड़का दोस्त है। अब उसके करने के लिए बोली तो क्या बोला? हमसे तो जब हमको आके धमकी दिया कि हम कूद जाएंगे, मर जाएंगे, ये सब हमको बोला। तब हम उससे पूछे कि मैटर क्या था। मैटर तब हम मैटर समझे तो हम इससे पूछे तो बताई कि नहीं हमको मम्मी मेरे साथ ऐसे हुआ। तो वो उस दिन तुमने क्यों नहीं बोली पहले? कांटेक्ट कैसे हुआ ये हमें नहीं पता है। मोबाइल के जरिए से ही होगा। ये तो कोचिंग के साथ पढ़ा होगा ही। बस 4 साल से 5 साल से दोस्ती था। ठीक है, जो भी बता रहे सच बता रहे, हम झूठ बोलने का आदि नहीं है। ठीक है, नहीं मुझे बउआ मुझे कोई बोलता था कि अच्छा है, तो हम लोग वो हमारे लायक ही नहीं था। वो कमाता नहीं था, बेटी को पढ़ा लिखा रहे तो क्या कर देता था। इतना ही जान लीजिए कि हाँ उसके बाद उसको झांसा में फंसाकर शादी का वादा किया और उसके बाद इसके साथ जो भी गलत हुआ है इसको बोलना चाहिए, नहीं बोली। उसके बाद क्या चाहती हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि उस लड़का का सज़ा हो। पहले तो हम लड़का के बाप से बहुत बतियाए, हम बहुत कोशिश की इसको कन्विंस करने की कि थाना तक नहीं जाने दीजिए, हम आपस में समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने तैयार नहीं हुआ। गौरी संग बर्थडे पार्टी होता था ना, तो उसमें बहुत सारे सर स्कूल के हैं, लड़की के दोस्त है, लड़का का दोस्त तो आता था। एक नॉर्मल बात है। आपकी बेटी बहन नहीं घर में दोस्ती होती है। अब हम उतना बेटी को बंधन में नहीं रखे थे। जब उम्र हो गया तो उसे छोड़ दिए। एक लड़की के साथ यौन शोषण का मामला आया है, कार्रवाई की जा रही है।
जांच होगी, उसके बाद बताया जाएगा। एफआईआर वगैरह हो गया है? हाँ, एफआईआर। क्या आरोप लगाया गया है? लड़की क्या वही यौन शोषण की बात कही। कितने दिनों तक ये संबंध रहा दोनों के बीच? समथिंग 4 साल। 4 साल के आसपास। शादी करने से इनकार कर दिया है? हाँ, शादी करने से इनकार कर दिया। आज मेडिकल के लिए लाया गया है? हाँ, मेडिकल के। फर्दर इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा? अब मेडिकल के बाद बताते हैं। छापेमारी चलेगी आरोपी की? बिल्कुल बिल्कुल चलेगी। बीबी कॉलेजिएट सभागार में प्रेमचंद्र समिति के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर बीबी कॉलेजिएट के सभागार में प्रेमचंद जयंती समारोह समिति द्वारा प्रतियोगिता सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मानंद ठाकुर ने कहा कि समिति द्वारा पिछले 25 वर्षों से लगातार जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी के बच्चों को प्रेमचंद के साहित्य से जोड़ना है, जिसमें वर्ग 1 से लेकर वर्ग 10 तक के बच्चों ने भाग लिया है। इसमें कविता पाठ, चित्रांकन, लेख और भाषण सहित कई प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसमें 3000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया है। जी, ये प्रेमचंद जयंती समारोह समिति मुजफ्फरपुर में पिछले 25 सालों से प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजित करती रही है। कोरोना काल में 2 साल बंद रहा। इसका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी के बच्चों को प्रेमचंद साहित्य से जोड़ना, प्रेमचंद के भावधारा से जोड़ना। इस कार्यक्रम में कविता पाठ, चित्रांकन, लेख, भाषण वर्ग 1 से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को शामिल कराया जाता है। इस प्रतियोगिता में एक प्रथम राउंड की प्रतियोगिता हो गई है 28 तारीख को, आज द्वितीय राउंड की थी और उसी में आज कवि सम्मेलन भी एक आयोजित किया गया है। और इसमें बच्चों की सहभागिता, बच्चे बड़ा उत्साह से भाग लेते हैं और बड़ी संख्या में बच्चों की सहभागिता रही है। इस बार 3000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। जैन समुदाय का त्योहार प्रियशम को लेकर जैन समुदाय ने शहर में शोभा यात्रा निकाली। जैन समुदायों का मुख्य त्योहार पर्युषण पर्व रविवार को संपन्न हो गया। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मोती झील स्थित जैन मंदिर से निकलकर कल्याणी चौक, छोटी कल्याणी एवं शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां भंडारे का आयोजन किया गया था। महापर्व पर्युषण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक मनाई जाती है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी उपवास रखकर त्याग, तपस्या और साधना करते हैं। यह पर्व अपनी इंद्रियों पर काबू पाने और आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाता है। जैन धर्म में अहिंसा और आत्मशुद्धि का विशेष महत्व है। नवरात्रि की तरह ही जैन धर्म के लोग उपवास रखते हैं और इस पर्युषण पर्व को मनाते हैं। जैन धर्म गुरु अभिषेक ने बताया कि पर्युषण पर्व का जैन धर्म में खास महत्व है। यह पर्व सभी त्योहारों से अहम है। 10 दिनों तक जैन धर्म में पूजा पाठ के माध्यम से यह पर्व को मनाया जाता है, जिसके अंत में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जैन समुदाय के कई भगवानों की झांकी दिखाई जाती है। प्रोग्राम जो भादों का जो 10 दिन का जो पूजा होता है वो जो है वो स्टार्ट हुआ था फ्राइडे को, लास्ट दिन था अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी के समापन पे इसका शोभा यात्रा निकाला गया है, जो जैन मंदिर मजली साहिल लैन से होते हुए, कल्याणी होते हुए, सरैयागंज, इस्लामपुर होते हुए फिर वापस मंदिर के पास समापन है और 4 बजे से भंडारा है। इस त्यौहार में क्या क्या होता है? इस त्यौहार में पूजा होती है, जो 10 दिन जैन लोग की जो पूजा है वो पूजा जैन समुदाय का त्यौहार है। हाँ। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT, JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है
जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ
लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित आम सभा में शामिल हुए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के साथ 2 मंत्री। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिले में लैंड बैंक बनाए जाएंगे, जिसमें उद्यमियों को उद्योग चलाने के लिए जगह दिया जाएगा। इस नीति पर बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है। यह बातें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के 65वीं वार्षिक आम सभा का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में 4000 एकड़ जमीन उपलब्ध है, इसे बढ़ाकर 10,000 एकड़ किया जाएगा। कार्यक्रम में काफी संख्या में उद्योग परिषद से जुड़े उद्यमियों ने भाग लिया। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था। हम लोग आए हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से लेकर के भी परमिशन लिया कि ये कोई राजनीति से अलग है। ये कहीं ना कहीं ये उद्योग पूरे बिहार के लिए जो चल रहा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, उसी का आज भले 65वां की नहीं, यहाँ पर आम सभा भी लोग अपना रखे हुए हैं, अपना इंटरनल है। नीति बन रही है जमीन को लेकर के, लैंड को लेकर। नहीं, जिनकी जो परेशानी है उसका इन लोगों ने कहा है कि परेशानी कैसे दूर हो। मेरा मानना है कि लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। ये सरकार अपने स्तर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पे, तेजस्वी जी अपने स्तर पर, डिपार्टमेंट अपने स्तर पर, हम लोग इसको रखें ताकि इसका निदान इनके हिसाब से कर दे, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बचे। हाँ जी, हर एक जिले में लैंड बैंक हो, ताकि उद्योग के लिए 38 जिला में जब लैंड बैंक बन जाएगा तो निश्चित तौर पे जो बिहार में अगर लोग बाहर के लोग जो यहाँ के मिट्टी के हैं वही उद्योग बाहर खोले हुए हैं, पुनः एक पैर यहाँ लाएंगे। जो हमारा पॉलिसी है निश्चित तौर पे अच्छी पॉलिसी है। अगर ये लोग अपना जो सजेशन दे रहे हैं उस आधार पर स्टेट लेवल पर कुछ सुधार करना होगा, तो जब इनका निराकरण करेंगे इनके प्रॉब्लम्स का, तो उसमें सुधार हो जाएगा। लैंड बैंक अभी हमारे पास 4000 एकड़ का है, 4000 एकड़ उपलब्ध है और उसका टारगेट है कि 10,000 एकड़ तक किया जाए। ये पूरे बिहार के 38 जिलों में है, जहाँ एक मान लीजिए पूरा हो गया, दूसरा और ऐड करेंगे। जब तक लैंड नहीं हम देंगे और सुसज्जित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नहीं देंगे तो ये तो निश्चित तौर पे हमने कहा ना कि आपसे हम कह रहे हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं ना पहले से। 4000 एकड़ तो आ गया ना, ये तो हमने कह दिया। मार्च तक जो है 10,000 जमीन लेने का नहीं है, जो हमारे पास उपलब्ध है उस पर डेवलप करने की प्लानिंग है। और हमारा ये टारगेट है कि जब हम मार्च तक ये सोच बना लेंगे कि 4000 एकड़ ही डेवलप करने के लिए हमको टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच में अगर 10,000 एकड़ लैंड बैंक बनाना है तभी ना उद्योग के लिए हम भविष्य में कर पाएंगे। निवेश को लेकर कुछ बताइए। जो पहले से जो जहाँ पर है उन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वहीं विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार का सीतामढ़ी जिला तो जगत जननी मां सीता की जन्मस्थली है, उसे लेकर भेदभाव किया गया है। उन्होंने भारत सरकार, बिहार सरकार से धार्मिक पर्यटक केंद्र बनाने की मांग की,
जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों ने बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बंद किए जा रहे उद्योग बरसात के दिनों में 3 महीने तक जल जमाव रहने, पताही एयरपोर्ट को चालू करने और अभियान पर 5% GST टैक्स लगाने को लेकर बातें प्रमुखता से उठाई गई। मैं जिस पद पर हूँ मुझे ये सब बातें करनी नहीं है। मैं एक ही बात जो मैंने मंच से कहा है उसको मैं फिर दोहराता हूँ। माँ सीता के प्रति न्याय इस देश में हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं किया और भारत सरकार से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम को बहुत अच्छी तरह से पदस्थापित फिर से किया जा रहा है, उनकी गरिमा को, उनके महत्व को मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन हमारे सीतामढ़ी के लोग, बिहार के लोग, पूरे तिरहुत के लोग ये भी चाहते हैं कि माँ सीता को भी वही स्थान मिले, इसलिए कि कभी भी हम लोग सीता राम के नाम से पुकारते हैं, राम सीता के नाम से नहीं पुकारते हैं। महत्व ज़्यादा माँ सीता का है। माँ सीता यहाँ की थी, इसलिए बिहार में अगर माँ सीता है तो हर बिहारी, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि माँ सीता को वही स्थान मिलनी चाहिए जो भगवान राम को अभी मिल चुकी है। निश्चित धार्मिक पर्यटन केंद्र बननी चाहिए और उसके लिए मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा बननी चाहिए निश्चित रूप से। मैं जाऊंगा व्यक्तिगत रूप से, पार्टी का मैं सदस्य अब नहीं हूं, मैं पार्टी में कहीं किसी तरह से बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन विधान परिषद के सभापति होने के नाते निश्चित रूप से मैं केंद्रीय मंत्री के पास, पर्यटन मंत्री के पास जाऊंगा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के पास जाऊंगा, कोशिश करूंगा माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री से जाकर मैं मिलकर अपनी ये भावना को रखने का काम करूंगा। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस्राइल मंसूरी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए IT से जोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीण युवाओं का दोहन शोषण न हो सके। साथ ही सभी जिला स्तर पर IT हब बनाया जाएगा। यह बातें उन्होंने उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के 65वें वार्षिक आम सभा समारोह कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में है, सूचना तकनीकी के बगैर नहीं रहा जा सकता। सूचना प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज का जो आधुनिक युग है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम चाहेंगे कि बिहार के गांव-गांव में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग जो है सो इसमें प्रशिक्षित हो, इसके बारे में यहाँ के युवा जाने, क्योंकि अभी किसी भी तरह का कोई भी कार्य जो होता है सब ऑनलाइन कार्य होते हैं और युवाओं को ग्रामीण इलाकों में लोगों को यह जानकारी नहीं रहने के कारण जो है कहीं न कहीं उनका दोहन और शोषण हो जा रहा है। तो हम हर प्रत्येक इलाकों में, ग्रामीण इलाकों तक ले जा करके और इस संदर्भ में प्रशिक्षित करने का काम करेंगे युवाओं को और IT से जोड़ने का काम करेंगे और IT हब बनाने का, जिला वाई IT हब बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा जो है सो विभाग बहुत पुराना विभाग नहीं है, लेकिन अभी के आधुनिक युग के लिए जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसको हम निश्चित तौर पर जो है सो कि विस्तार करने का काम करेंगे। देखिए, बहाली का लेकर के चूँकि हमारा ही विभाग स्किल्ड युवाओं को विभिन्न विभागों में लगभग 45 विभाग हमारे विभाग से संबंधित है, जहां जो है सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का IT वाई लोग जो है IT जो कर चुके हैं, प्रशिक्षित है, वैसे नौजवानों को भेजा जाता है। निश्चित तौर पर जो है सो कि हमारे ही बेल्ट्रॉन के माध्यम से युवाओं को विभिन्न विभागों में भेजी जाती है। एयरपोर्ट को लेकर क्या बात है? एयरपोर्ट के लिए तो हमारी चिंता शुरू से रही है और हमने बोला भी है कि कहीं न कहीं जो है सो केंद्र सरकार द्वारा जो है सो उपेक्षात्मक रवैया अपनाई गई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से पताही हवाई अड्डा पुराना हवाई अड्डा था और वो ऑलरेडी था, लेकिन उसको रोक करके नए कर दिए गए, नए बने, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था पताही हवाई अड्डा, उसको चालू होना चाहिए था। इस संदर्भ में हम साल भर लगभग पूर्व जो है सो विमानन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मुलाकात किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके अपनी बात रखा था और आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी तो चूंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उसी ग्राउंड से
पताही हवाई अड्डा मैदान से ही उन्होंने घोषणा किया था कि बहुत शीघ्र चालू होगा। तो मैं जा करके उनसे मिल करके उनके द्वारा किए गए घोषणा को हम याद दिलाने का काम करेंगे। मेयर चुनाव को लेकर कानून संघ द्वारा की गई बैठक में सर्वसहमति से मेयर पद के लिए विकास गुप्ता के नाम की घोषणा की। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही कई संगठनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय कानून संघ के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर महापौर की उम्मीदवारी पर गहन चर्चा की गई। चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजद नेता विकास गुप्ता को महापौर प्रत्याशी बनाया जाए। निर्णय के बाद कानून संघ के सभी सदस्यों ने विकास गुप्ता को माला और अंग वस्त्र देकर कानून संघ के महापौर प्रत्याशी के रूप में जीतने का विश्वास दिलाया। जितने भी समाजसेवी है, तमाम समाजसेवी जो सच्ची निष्ठा, कर्मठता और ईमानदारी पूर्वक सभी का समाज का सेवा करते हैं, सेवा समर्पण भाव रखते हैं, त्याग रखते हैं, वैसे तमाम समाजसेवी के समक्ष और साथ ही साथ कानून समाज के जितने भी अग्रणी हैं और सभी समाज के जितने भी अग्रणी हैं उनके समक्ष विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आज ये योग्य उम्मीदवार के लिए चयन करना था। विधिवत रूप से योग्य उम्मीदवार का नामांकन भी किया गया एक डायरी पे, जो कि चयन होने के बाद निर्णय लिया गया है और निर्णय हुआ विकास गुप्ता जी जो महानगर के अध्यक्ष है राजद के, उनका नाम चयन किया गया है और आशा हमें पूर्ण विश्वास है कि ये विकास गुप्ता ही शहर का विकास करेंगे। वहीं महापौर प्रत्याशी विकास गुप्ता ने कहा कि पहली प्राथमिकता होगा कि शहर का विकास करे। उन्होंने जनता से वादा किया कि वह मेयर बनते ही मोती झील को हॉट ऑफ सिटी बनाएंगे, जिसे देखने बाहर से लोग भी आएंगे। उस पर मैं भरसक प्रयास करके उस पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। साथ ही साथ पूरे सर्व समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जिस समाज से आते हैं वो समाज सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हमारे समाज का जो परंपरागत पेशा है उससे ही आप एक उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पेशागत बिजनेस में मिठाई की दुकान या नाश्ते की दुकान है, उसमें जो लोग आते हैं, चाहे वो किसी समाज किसी भी वर्ग से हो, सबको समान रूप से हम लोग देते आए हैं सम्मान, या किसी धर्म से हो समान रूप से उनको हम लोग सम्मान देते, वही सम्मान देने का काम हम भी करते रहेंगे। ये समरसता जो सामाजिक समरसता है वो हम लोग के खून में है और इसको सदैव निभाते रहेंगे। सर्व समाज हमें समर्थन दे, हम उनकी उम्मीदों पर भी खड़े उतरने का काम करेंगे। समाज को तो मना लिया, अन्य समाज को कैसे मनाएंगे? अन्य समाज को भी हम अपने किए हुए पिछले कार्यों से और साथ ही साथ जो हमारी आगे की योजनाएं हैं, जो हमारा विजन है, जो विकास मुजफ्फरपुर को चाहिए, उस विकास के विजन पर हम सारे समाजों को साथ लाने का काम करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता है शहर को जल जमाव से मुक्ति, जो भूजल का स्तर गिरता जा रहा है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ जो फुटपाथ दुकानदारों जो व्यवस्थित है उन सबको व्यवस्थित करना, उसके अलावा शहर को जाम मुक्त बनाना, मोती झील को हार्ट ऑफ सिटी बनाना। मोती झील के लिए विशेष रूप से हमारे पास योजना है जो एक हार्ट ऑफ सिटी बनेगी। मुजफ्फरपुर का वो एक धड़कन बनने का काम करेगा। शहर के लोग तो आएंगे ही आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे तो एक बार मोती झील को घूमने जाने की जरूर सोचेंगे। आप युवा हैं, युवाओं का भी समर्थन है और लोगों का समर्थन कैसे प्राप्त करेंगे? बिल्कुल घर घर जाके अपनी योजनाओं को बता के हम समर्थन हासिल करेंगे अपने पिछले किए हुए कार्यों का। माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में लिच्छवी फाउंडेशन द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर समागम का आयोजन किया गया। लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से रविवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में राजद नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर रघुवंश स्मृति समागम समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद से जुड़े हुए 11 लोगों को बुके, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने किया। अतिथि के रूप में मंत्री इजराइल मंसूरी उपस्थित रहे। इस दौरान समाजवाद, विकासोन्मुख राजनीति एवं डॉक्टर रघुवंश प्रसाद विषय पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने उनके जीवन काल में किए गए कार्यों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनरेगा में समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर लिच्छवी फाउंडेशन की ओर से
दो कार्यक्रम, एक तो 11 ऐसे लोग जो रघुवंश बाबू से जुड़े लोग थे उन लोगों का सम्मान समारोह है, और दूसरा इसमें रघुवंश बाबू के समाजवादी आंदोलन और विकासोन्मुख राजनीति पर परिचर्चा का आयोजित किया गया है, जिसके उद्घाटनकर्ता विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं और इसराइल मंसूर जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं रिपुसूदन बाबू, और कार्यक्रम अभी चल रहा है। और मैं उद्देश्य है कि रघुवंश बाबू के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए, यही उद्देश्य के तहत हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। राजद मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर सीधा हमला किया। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां राजद नेताओं ने उनका स्वागत किया। भाई वीरेंद्र ने शहर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कड़ा हमला किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, जो देश का तमाम संपत्तियों को बेचने का कार्य कर रही है और देश में केवल नफरत फैलाने का कार्य कर रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा वाले गद्दार है और अब इन्हें देश से 7 समुंदर पार भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का पुराना नाम जनसंघ था। यही जनसंघ अंग्रेज के साथ मुखबिरी करने वाले और नाथूराम गोडसे के खानदान के लोग हैं, और यही जनसंघ आज भाजपा बना हुआ है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने का काम किया, वही आज राज कर रहा है। भाजपा ने कहा कि स्विस बैंक में जो काला धन है उसे अब वापस लाया जाएगा और हमारी सरकार बनेगी, तब हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बाद में उनकी पार्टी ने कहा कि यह एक चुनावी जुमला था और कुछ भी नहीं। जिस तरह चंपारण से यात्रा कर भारत को आजाद कराने का काम महात्मा गांधी ने किया था, उसी प्रकार इन गद्दारों के हाथ से बागेडोर छीनने का काम किया जाएगा। 24% ही हमें मिला है और बाकी पैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने बांट लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। ये नाथूराम गॉडसे के खानदान हैं। जिस महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत आजाद हुआ था, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हम कहते हैं और इसी नाम से जाने जाते हैं देश और दुनिया में, उनके हत्यारे कौन थे? आरएसएस के नाथूराम गॉडसे थे और उसी के ये लोग खानदान हैं। अभी देश बेचने चले हैं। रेल बिक गया, भेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया और कई ऐसे सेल बिक गया। ऐसे कई संस्था है जिसको बेच दिया। लाल किला भी गिरवी में रख दिया गया है। तो ये सरकार को हटाना है। जिस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 मार्च 1942 को संकल्प लिया था हिंदुस्तानियों ने और बिहारियों ने, उसी तरह 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अलग हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन में शामिल हुए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के चहेता नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कसम खाया और बिहारियों को कहा यह समाजवादियों का गर रहा है। और समाजवादी जब जब करवट, बिहार के लोग राजनीति में करवट लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे जयप्रकाश आंदोलन की आप याद कर ले, देश की आजादी की बात याद कर ले, तो बिहार के लोग जब जब अंगराई लिया है परिवर्तन हुआ है। इस बार हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी भरोसे के साथ आदरणीय नीतीश कुमार से हाथ मिलाने का काम किया है और महागठबंधन के सभी नेता, अब बीजेपी अकेले पर गया है बिहार में, कोई उसके साथ नहीं है। चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआई एमएल हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो और हम पार्टी, और यहां तक कि जो उनकी जो पार्टी है, क्योंकि बिहार विरासत विकास समिति के सभापति होने के नाते हम दौरे पर हैं और कल शाम रात में मुजफ्फरपुर आने का मौका मिला। क्योंकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते
हम अपने साथियों से भी मिलते हैं और पार्टी का भी कार्य करने का काम करते हैं। इसी में हुआ कि आप लोगों से रूबरू हम बोले और अपनी बातें आपके माध्यम से जनता के बीच में करने का काम करें। आज जो देश के हालात हैं बहुत ही भयावह है। देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। जो लोग 14 में वादा किए थे कि हर साल बेरोजगारों को हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, 8 साल होने को है और एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। उन्होंने कहा था कि हर परिवार को, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, जो स्विस बैंक में जमा है बड़े बड़े नेताओं का पैसा, वो सब जब्त कर हमारी सरकार जब बनेगी तो हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। न आज तक बेरोजगारों को रोजगार मिल सका और कहते थे कि महंगाई ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने महंगाई लाई है, हमारी सरकार आते ही महंगाई को हम काबू पा लेंगे। और जब से ये एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार आई है, ये लोग महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न 15 लाख किसी के खाते में गया। जब उनके गृह मंत्री से पूछा जाता है कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा वादा किया था रोजगार देने का, उन्होंने कहा कि ये भाई सब जुमला है, राजनीतिक जुमला है। तो हम लोग अब ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं वो देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और यही बिहार है जहां मोतिहारी से महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय। महेश प्रसाद बनवारीलाल भगत कॉलेज में बिहार राज्य किसान सभा द्वारा 33वां जिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य के किसानों की समस्या को लेकर रविवार को बैरिया स्थित महेश भगत बनवारीलाल कॉलेज परिसर में बिहार राज्य किसान सभा के द्वारा 33वां जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्हाइट सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के महामंत्री मदन प्रसाद ने कहा कि राज्य के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। राज्य एवं केंद्र सरकार किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। किसानों को उचित फसल का दाम नहीं मिल पा रहा, इस पर सरकार की कोई चिंता नहीं है। देश के किसानों ने दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के माध्यम से बता दिया था कि शांतिपूर्वक और संगठित आंदोलन करके भी लड़ाई को जीत सकते हैं। बिहार में भी एक बड़ा किसान आंदोलन की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक 3 वर्ष पर पूरे देश में किसान सभा का नीचे पंचायत से लेकर ऑल इंडिया तक सम्मेलन होने का नियम है। इसी के तहत आज मुजफ्फरपुर का जिला सम्मेलन आज हो रहा है किसान सभा का। इसके बाद में आपको राज्य सम्मेलन होगा आपको नवादा में, और इसमें हम लोग आज जो समस्या है सुखाड़ की समस्या में सरकार के द्वारा कोई खाद बीज का मुहैया समय पर नहीं किया जा रहा है। नीलगाय लोगों का चल रहा है, आपको कोई उसको मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के चलते खाद्यान्न पर इतना ना दाम बढ़ गया कि किसान मजदूर के क्रय शक्ति में काफ़ी कमी आ गई है। और आप देख रहे हैं कि मालगुजारी पहले ऑनलाइन कटाता, अब पहले ऑफलाइन कटाता था। आज आपको एक कंप्यूटर में जब कटाने जाता है तो वह 10 साल का कर्मचारी पैसे जमा नहीं किया है। इसका मतलब है कि आज सभी पैसा किसानों को देना पड़ रहा है। और स्टेट बोरिंग रहते हुए, तिरहुत कैनाल रहते हुए, बागमती परियोजना मांग है कि सुखाड़ की स्थिति में सरकार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके किसानों को राहत का काम देना चाहिए। यही हम लोग इस प्रस्ताव को आज पारित करने के सम्मेलन में। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।
नमस्कार।